ही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में कि यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। क्या हसरतें तलब है? आइए मिलकर सुनिए इस भाव को। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में। ना हटे कभी निगाहें, कभी निगाहें, ना हटे कभी निगाहें, ना हटे कभी निगाहें, तेरे रुख से ज़िंदगी में, ना हटे कभी निगाहें, तेरे रुख से ज़िंदगी में। हाँ यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरतें तलब है, यही आरज़ू है दिल में।
आरज़ू है दिल में, यही हसरत तलब है, यही आरज़ू है दिल में। ना हटे कभी निगाहें, ना हटे कभी निगाहें, तेरे रुख से जिंदगी थोड़ा पैर की बोले, रुक से जिंदगी ना हटे कभी निगाहें, तेरे रुख से जिंदगी ना हटे कभी निगाहें, तेरे रुख से। और प्यारे मैं तो केवल एक ही चीज मांगता हूँ प्यारे, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ, तुम सामने खड़े हो, मैं सजदा कर रहा हूँ, प्यारे 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 मैं सजदा कर रहा हूँ। ये बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, ये बंदे को बंदगी में बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी में। यही हसरते तलब है, यही आरज़ू है दिल में, यही हसरते तलब है, यही आरज़ू है दिल में। और हे प्रभु, मेरी तो जीवन की भी बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है प्यारे? एक बार मीठी मीठी ताली हो जाऊंगा। श्री सूरदास जी महाराज के मन में एक भाव उठा कि प्रभु ये आंखें होती तो मैं भी तुम्हारा दीदार कर पाता। और सूरदास जी के मन के भाव को श्री ठाकुर जी महाराज ने स्वीकार किया। एक दिन प्रिया प्रीतम नृत्य विहार की ओर जा रहे थे। सूरदास जी का गान सुनकर मीठा मीठा लगता। सूरदास जी का गान सुनकर वहीं रुक गए। ठाकुर जी ने विचार किया कि क्यों ना आज सूरदास पर कृपा की जाए। ठाकुर जी किशोरी जी से कहने लगे, हैं किशोरी जी देखो जरा ये कितना मधुर गान कर रहा है। किशोरी जी भी कहने लगी, हाँ लालजू बड़ा ही मधुर गान कर रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इसको जाकर पास से इसके गायन को सुनूं। तो ठाकुर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं ठाकुर जी से, हे किशोरी जी आप इसके नजदीक मत जाना। ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे किशोरी जी तुम इसके नजदीक मत जाना। ये अंधा जरूर है लेकिन बहुत चालाक है ये, तुम इसके नजदीक मत जाना। अगर आप इसके नजदीक गए तो ये आपके पामन को पकड़ लेगा। किशोरी जी नाई मारी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है किशोरी जी। ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, किशोरी जी देखो मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं आप इसकी ओर आगे मत बढ़िए, ये आपके चरणन को पकड़ लेगा। किशोरी जी नाई मारी। सूरदास जी
इन वाक्यों को सुन के मन ही मन विचार कर रहे हैं, आज लाल जी कृपा करने के मूड में। अब तो किशोरी जी इतनी पास पहुंच गई, ठाकुर जी कहने लगे, हे किशोरी जी, अब तो आप इतने करीब पहुंच गए इस सूरदास के, आपका बायां पैर इतना करीब हो गया है, अब तो मानो सूरदास आपके पावन को पकड़ ही लेगा। और जैसे ही सूरदास जी ने सुना किशोरी जी के पावन को पकड़ लिया सूरदास, और जब किशोरी जी ने अपना चरण छुड़ाया तो किशोरी जी के पांव को नूपुर बाबा के हाथ में रह गए। किशोरी जी अपनी नित्य लीला की ओर पलायन करने लगी तो किशोरी जी ने देखा एक पांव के पायल में नूपुर नहीं। लालजू, लगता है मेरे पावन को एक नूपुर का बाबा के पास नहीं गया, आप जाकर वापस ले आओ। तो ठाकुर जी कहने लगे, मैं नहीं जाऊंगा, आप स्वयं जाओ किशोरी जी। तो किशोरी जी पास गई, है बाबा देख मेरे पाँव को जो नूपुर है ना वो तेरे पास रह गए हुए हैं और हमारे नित्य विहार में जावे को समय है गए हो, तो कृपा करके तुम वहां नूपुर को मुझे वापस कर दे। तो सूरदास जी कहने लगे, लाली मैं कैसे मान लूं वो तेरो ही नूपुर है? भाई तेरे जावे के बाद या नूपुर को कोई असली मालिक आ गया हो तो मैं वापस ला दूंगा। किशोरी जी विचार करने लगी, ठाकुर जी आप सत्य कहते थे कि अंधा जरूर है लेकिन चतुर बहुत है, तो बाबा तू ही बता दे मैं कहा करूं कि ऐसा करो आपके दूसरे पांव में मोबाइल आपके पांव में दूसरे पांव में जो नूपुर है वो मोए दिखा दो, मैं पहचान कर लूंगा और वापस दे दूंगा आपको। किशोरी जी ने अपना जैसे ही दूसरा पांव बाबा के हाथों में थमाया, सूरदास जी ने उठा के उन शरण कमलों को अपने नेत्रन में धर लिया और देखते ही देखते सूरदास जी के नेत्रों में ज्योति आ गई प्यारे, और नीचे से ऊपर तक प्रियम प्रीतम को निहार रहे हैं। बाबा देख ये मेरे ही पाप को नूपुर है ना। बाबा प्रसन्न हो गए, हे किशोरी जी मुझे एक इच्छा और है मन में। बाबा क्या इच्छा है? मैं इतनी सी सेवा और दे दो जी, नूपुर मैं अपने हाथ पे तुम्हारे पैरों में पहनाने दो। पापा ने बड़ी चाव से किशोरी जी के पांव में वो नूपुर धराया, प्रिया प्रीतम जाने लगे। बाबा कहने लगे, हे लाडली, हे लाडली जी मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा और बाकी है। ठाकुर जी कहने लगे, अरे युगल के दर्शन के बाद भी कोई इच्छा बाकी रह सकती है? तो सूरदास जी कहने लगे, हाँ ठाकुर जी मेरी एक इच्छा है। तो किशोरी जी कहने लगी, बाबा मांग लो। तो क्या मांग रहे हो? मांग ले। तो कहने लगी, ठाकुर जी हे किशोरी जी मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। तो बाबा कैसे मांगेगा? कि हे किशोरी जी लालजू अब त्रिवाचा संकल्प कीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप देंगे। अरे बाबा तो हम पर कोई संदेह है? कि बाबा लालजू मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन को भाव है तुम एक बार त्रिवाचा संकल्प ले लो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम वापस मुझे जरूर दोगे। ठीक है बाबा। ठाकुर जी किशोरी जी ने बच्ची हाथ में धरी और त्रिवाचा संकल्प लिया, बाबा जो तुम मांगे तो मत तो ही देंगे। सूरदास जी मारे कहने लगे, हे ठाकुर जी हे लालजू ये जो नेत्रन की जो रोशनी अभी अभी आपने मुझे दी है ना, ये नेत्रन को आप वापस ले जाओ। लालजू कहने लगे, बाबा अभी अभी तो ये नेत्रन की रोशनी आपकी आई है और अभी आप कह रहे हो कि वापस ले जाओ। हे लालजू अभी नेत्रन से मैंने आपको दर्शन कर लिया हो,
अब मैं इन नेत्रों से आऊं और को देखने की इच्छा नहीं रही है। कृपा करके इन नेत्र वापस ले जाओ। किससे नजर मिलाओ, किससे नजर मिलाओ, मेरे गिरे के बाद किससे नजर मिलाओ, मेरे के बाद किससे नजर मिलाओ, मैं देखने के बाद किससे नजर मिलाओ, तुम्हें 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 देखने के बाद किससे नजर मिलाओ, प्यारे देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद, प्यारे देखने के बाद, प्यारे तुम्हें देखने के बाद, प्यारे तुम्हें देखने के बाद, झोली कहाँ फैलाऊं, झोली कहाँ फैलाऊं, तुम्हें देखने के बाद, झोली कहाँ फैलाऊं, तुम्हें देखने के बाद। ठाकुर जी पता मेरी आखिरी तमन्ना क्या है? मेरी आखिरी तमन्ना कबूल काश कर ले, 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 यारे कबूल काश कर ले, कबूल काश कर ले, यारे तू कबूल काश कर ले, यारे तू कबूल काश कर ले। कि क्या तमन्ना है आखिरी? तुम सामने खड़े हो, तुम सामने खड़े हो, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, कि मरना हो तो मैं मरूं, श्री राधे के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ो दरबार, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी और प्यारे मैं मरूं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, हाँ मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, हाँ मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा
राधा श्री राधा श्री राधा श्री